होत्राग्नि हविष्य होत्री होमादि सर्वकृति भासमानं यद्ब्रह्म तद्वोद्धवितारिणीभ्यं नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यं नमो नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है मेरे मित्रों। आपको आपके परिवार वालों को इस ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक और चमत्कारी घटना आपके जीवन में होने वाली है और आप रातों रात करोड़पति बनने वाले हैं और यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगी मेरे मित्रों। तो मित्रों, इसका क्या अर्थ है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ महाभविष्यवाणी के बारे में भी चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। आपके साथ कौन कौन सी घटना घटित होगी और कौन कौन सी घटना घट चुकी है और कौन कौन सी घटना घटने वाली है। कौन सा दोस्त, कौन से यार, कौन से प्यार और कौन से भाई बहन और कौन से लोग आपके साथ धोखा और फरेबी करेगा और कौन से लोग आपको साथ देगा, इनके बारे में हम आज बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। और जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें मेरे मित्रों, या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि यह समय माता लक्ष्मी का है, घर भरने का समय है मेरे मित्रों। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रतिदिन की तरह मैं पहले भविष्यवाणी के बारे में चर्चा करूंगा। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है वह समस्या कभी रुकने की नाम नहीं ले रही है। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परेशान भी रहे, लेकिन आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप बहुत कुछ करके थक गए, पूजा पाठ से लेकर कई तांत्रिक वांत्रिक सभी के पास गए, लेकिन आपकी समस्या थमने की नाम नहीं ले रही है। एक समस्या आपके जीवन काल से किसी भी तरह बहुत प्रयास करने के बाद आप निकाल लेते हैं, तो दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश इतनी स्पीड से करती है कि आप कभी सोच नहीं पाते हो। और ऐसा नहीं है कि आप ही के ऊपर यह समस्या आपके घर परिवार में सभी को लपेट कर रखा है यह समस्या मेरे मित्रों। और यह समस्या आते कहां से है और किस वजह से आपका पीछा कर रहा है, यह समस्या, बड़ी बड़ी समस्या आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक आपका पीछा लगातार कर रही है। आप अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपके घर पर अक्सर किचकिच बना हुआ रहता है, कलह और कलेश हमेशा आपको देखने को मिलता है मेरे मित्रों। कितनों बड़े पर्व रहे, त्यौहार रहे, बिना किचकिच किए आपके घर में सुख और शांति आती ही नहीं है कभी। कुछ पल के लिए सुख और शांति आता भी है, वह तुरंत उल्टे पांव लौटकर भी चला जाता है। मित्रों, आपके घर से माता लक्ष्मी वास नहीं कर रही है आपके घर में। आखिर ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रही है, इसका वजह क्या है। आपके बच्चे अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको वहां पर भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, और जो भी वह सोचकर उस चीज़ों की तैयारी करते हैं और वह कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय के बाद उससे निराशी लौटना पड़ता है। जैसे वहां तक चल के जाता है वैसे उल्टे पांव से वापस ही आना पड़ता है, उससे सफलता प्राप्त ही नहीं होती है। घर परिवार में सभी के बीच चिड़चिड़ बना हुआ है। माता पिता के साथ अलग चिड़चिड़ है, आपके साथ अलग ही है, आपकी पत्नी के साथ ही अलग है और महिलाओं के लिए उनके पति के लिए अलग ही है। बच्चे का अलग ही, सभी का रूट लाइन जो है बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गया। अब मित्रों, यही आपका यह समस्या नहीं थम रहा है। किसी बच्चे, बेटे या बेटियां का शादी हो गया, वह ससुराल में रह रहा है, वहां भी उनको यह समस्या सता रही है। उनका घर भी पूर्ण रूप से बसने नहीं दे रहा है मेरे मित्रों।
उनके भी जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या प्रारंभ हो गई है। वह भी सोच रही है या सोच रहे हैं कि आखिर उसने किसका क्या बिगाड़ा है जो कि यह समस्या उनका पीछा करते आ रहा है। आखिर ऐसा उसके जीवन काल में क्यों हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उनके पिता के घर से ही यह समस्या उनके पास गया हुआ है। लाख मेहनत करने के बाद उसे सफलता ही प्राप्त नहीं होती है और उसके नवविवाहित जोड़े के घर में भी कलह और कलेश है। जैसे कि आप यहाँ पे परेशान हैं, वैसे आपके बच्चे भी वहाँ बहुत परेशान हैं। ससुराल वाले से बहुत प्रताड़ित करते हैं। अनेकों प्रकार के समस्याओं से वह जूझ रहे हैं। रुपया पैसा से लेकर पारिवारिक कलह और कलेश तक उनको झेलना पड़ता है। तो मित्रों, इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है आपके पितरों की। जैसे कि बार बार विश्लेषण के बाद पता चलता है कि आपके पितर ही आपको बहुत अधिक सता रहा है। जो इस पितृपक्ष में अपने पितरों का पूजा करा दिए हैं, उनके घर में शांति तो बनी हुई है, लेकिन और भी कई कारण हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो पितृ पूजा नहीं कराए हैं वह पितृ पूजन एक बार करा लें, अन्यथा आप जीवन भर ऐसे परेशान रहोगे। अनेकों प्रकार की प्रताड़ित आपको सहना पड़ेगा, अनेकों जगह आपको ठोकर खाना पड़ेगा, कहीं पर भी आपको सफलता नजर नहीं आएगी और कर्ज से आप डूबते चले जाओगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें मेरे मित्रों, एक बार ब्राह्मण भोजन अवश्य करा लें। अगर आपके पास समय नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पितरों का पूजा करा सकते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण भोजन के लिए हमें भी दान कर सकते हैं। तो पहला कार्य अपने जीवन के लिए जीवन का जो सुख शांति है उसे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यह कार्य अवश्य कर लें। अब दूसरी आपकी भविष्यवाणी में जो चल रहा है, आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाते हो मेरे मित्रों। चाहे आप मानसिक रूप से परेशान रहते हो, शारीरिक रूप से परेशान रहते हो या आर्थिक रूप से परेशान रहते हो, ये तीनों रूपों से आप लगातार परेशान रहते हो। इसका मुख्य वजह है कि आपको बहुत आसानी से नज़र लगता है मित्रों, आपको बहुत ही आसानी से नज़र लग जाता है। आप जैसे ही थोड़ी सी मेहनत करके ऊपर उठते हैं, जिस स्पीड से आप ऊपर उठते हैं उस स्पीड से आप नीचे भी गिर जाते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत आसानी से नज़र आपको लग जाता है। फिर आप बहुत मेहनत करने के बाद ऊपर उठते हैं, फिर आप नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आप सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसे कहते हैं नज़र लगना। मित्रों, आपको बार बार नज़र लगता है और कोई दूर दराज के लोग नहीं हैं, आपके पास के लोग हैं और उसके माध्यम से ही आप इतने परेशान रहते हो। और वह व्यक्ति आपके किस्मत को बांध रखा है, आपके घर को बांध रखा है, आपके घर परिवार को बांध रखा है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके व्यापार को बांध रखा है। तो मित्रों, क्योंकि आपसे कोई भी व्यक्ति आमना सामना लड़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए वह व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह व्यक्ति आपसे आपके मुंह पे हमेशा मीठा रहना चाहता है, लेकिन वही व्यक्ति पीठ पीछे आपका वार करता रहता है। वह व्यक्ति चाहता है कि कब आप उनसे नीचे हो जाओगे। तो मित्रों, इसका एक ही उपाय रहता है कि वह तंत्र विद्या और प्रेत बाधाओं के प्रभाव से आपको नीचे दबा रहा है। अभी तो हद ही हो गई है, आपके जीवन काल की जो स्थितियां हैं वह इतनी बदल दी है कि आपके मन में इतनी घबराहट आ रही है, मन इतने डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आपके साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, कभी भी आप बड़ी मुसीबत में जा सकते हो, कब किन से झगड़ा, लड़ाई, कलह और कलेश हो जाएगा कहना मुश्किल है। हमेशा आपकी आंखें फड़कती रहती है, हमेशा घबराहट बनी रहती है। कब लगता है कि जान से हाथ धो बैठेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता मेरे मित्रों। बात बात पे आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। आप जहां भी किसी की अच्छाई के लिए जाते हैं, वहां से आपको बुराई का सामना करके आपको वापस लौटना पड़ता है। आपके जीवन की स्थितियां इतनी खराब होती जा रही है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति का भला कर रहे हैं तो वही व्यक्ति आपको उठकर पीट रहा है कि आप हमें क्यों भला कर रहे हैं।
आप ही की सामग्री छीन कर वह भाग रहा होता है। ऐसा समय आपका आ चुका है। एक समय था कि आप अपने जीवन काल में राजा महाराजा के जीवन जीते थे आज से 5 साल पहले, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप एक एक रुपया, पैसा और धन दौलत के लिए आप तरस रहे हो। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। अभी तो कुछ रुपया पैसा हाथ में है, लेकिन आने वाला यह 1 से 1.5 साल का समय आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। आपके घर पे भी लगातार तांत्रिक क्रिया, प्रेत बाधा, जादू टोना अक्सर क्या कर रहा है। और वह व्यक्ति कौन है, नाम अगर जानना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मेरे मित्रों। क्योंकि आपके जीवन में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा है। आपके कुंडली और भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है मेरे मित्रों। यहां तक लिखा हुआ है कि पूरे जीवन काल तक आपको कभी रुपया, पैसा और धन दौलत की कमी नहीं होगी। अगर हमारी बात आपको यकीन नहीं हो रही है तो आप गौर करना, जैसे ही आपके हाथ से रुपया और पैसा खत्म होता है वैसे ही आपके हाथ में कुछ दिन, 2 से 4 दिन तक आप तड़पते हो, 5वें दिन फिर से पैसे आपके हाथ में आ जाते। फिर आप अपनी दुनिया को अच्छे से जीना प्रारंभ करते हैं और जैसे ही कुछ दूरी पे जाते हैं फिर आपका रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत सब खत्म हो जाता है। फिर थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत आपका प्रारंभ हो जाता है। आपके जीवन की ये जो घड़ी है, यही घड़ी कभी कभी आपका साथ देता है और इसी वजह से आप टिके हुए हैं। अन्यथा आपके जीवन काल में जितने दुश्मन है कि आप गिन नहीं पाओगे। लोग आपका हमेशा बुराई के सिवाय कभी आपकी भलाई नहीं करता है। जितना हो सकता है लोग आपकी बुराई करता है, लेकिन आपकी भलाई कोई नहीं करता है और कोई भी व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहता। हमेशा याद रखना मेरे मित्रों, हमारी भविष्यवाणी 100 नहीं 1000% सही होता है मेरे मित्रों। आपको कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता दिल से। अगर हमारी बात आपको गलत लगती है तो आप थोड़े से किसी भी व्यक्ति से, अपने दोस्त यार मित्र से थोड़े से ऊपर बढ़ जाओ, तुरंत जलना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ आप भूल कर भी नहीं खाएं, नहीं तो आप लेने के देने पड़ जाओगे। या मैं नहीं बोल रहा, आपकी कुंडली बोल रहा है। और एक ना एक दिन वही दोस्त, वही सगे आपको बड़ा झटका तो दे रहा ही है, लेकिन आगे ऐसा बड़ा झटका देगा कि आप पूरे जीवन काल तक उठ नहीं पाओगे। इसीलिए अपना संतुलन आपको उतना ही खोना है जितना हो सके संभल के। किसी पे आंख बंद करके जो आप भरोसा कर लेते हैं इसे करना बंद कर दीजिए, अन्यथा आप मिट्टी में मिल जाओगे। मित्रों, आपको सतर्क और सावधान रहने की अभी से ही जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपसे ठगा नहीं होगा। घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र सभी ने आपको उपयोग किया और जिस जिसको आपने रुपया, पैसा, धन दौलत देकर आगे बढ़ाया, आज आप वही व्यक्ति को बोलिए 5000 रुपया आपको दे, कभी आपको नहीं देगा मेरे मित्रों। इसलिए अपना बैलेंस बनाकर रखना, अपनी संतुलन को कभी खोने मत देना, अन्यथा आपका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा मेरे मित्रों। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखना। लेकिन एक औरत और 2 मर्द पुरुष, ये 3 व्यक्ति हैं आपके जीवन काल में जो आपको बहुत ही घात पहुंचा रहा है। आपकी स्थितियां इतनी बदतर बना चुकी है कि आपके घर बिकने को तैयार है, परिवार आपके उजड़ गए, पूरी दुनिया जो आपकी खूबसूरत जो लग्जरी दुनिया थी वह आपके खत्म हो गए। तो इनके लिए आपको क्या उपाय करना है और कैसे पुनः घर को आपको बसाना है, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। माता कामाख्या के दरबार और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है मेरे मित्रों। इस कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि अगर आप घर पे इसे चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर से नकारात्मकता 95% तक समाप्त हो जाएगा। इसे कोई साधारण वीडियो मत समझना मेरे मित्रों। और आप जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब, जितना लाइक कराओगे, उतना ही आपके जीवन में भलाई होगा
और दौलत का मार लगेगा। जो आप सोचे हैं वे रातों रात कैसे आपके किस्मत पलट जाएगा, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आपकी कुंडली में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, लेकिन आप जो दुष्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं वह व्यक्ति कभी आपका भला नहीं चाहता। हमेशा तांत्रिक विद्या, प्रेत बाधा, जादू टोना से आपके किस्मत को खराब करके रखा है, क्योंकि आपकी किस्मत में स्पष्ट रूपों से लिखा हुआ है कि आप करोड़पति बनने वाले हैं और बने हुए हैं, लेकिन वह फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रही है? और अगर कुछ फल आपको प्राप्त हुआ है तो वह आपका बिक रहा है मेरे मित्रों। तो कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही मूल मंत्र बताऊंगा, लेकिन एक मंत्र मैं आपको यही बता दे रहा हूं। इस मंत्र को हो सके तो जितना आप जाप कर सकते हैं कमल घट्टे की माला से, वो हमेशा करते रहें। और वह मंत्र है ओम अक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्धिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ओम अक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। इस मंत्र को अधिक से अधिक आप जाप करते रहें, यह मंत्र भी आपको कल्याण करेगा। तो मित्रों, चलिए हम आगे बात करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से यह समय आपका कैसा रहेगा? तो मित्रों, धन का आपका योग बन रहा है और धन की प्राप्ति आपको होगी। अचानक आपको धन कहीं रखा हुआ प्राप्त होगा, अचानक खाते में कहीं से पैसे आएंगे, या फिर अचानक कोई भी सोना चांदी या फिर हीरे मोती जवाहरात आपको अचानक सा बैग में रखा हुआ कहीं भी प्राप्त हो सकता है। यह आपके धन योग बन रहे हैं मेरे मित्रों। और इसे अगर और कारगर अगर आप बनाना चाहते हैं तो निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान करें, जीवन आपका संवरता चला जाएगा। मित्रों, रुका हुआ कार्य इस समय आप पूरा कर लें तो बेहतर होगा। रुका हुआ कार्य को आप छोड़े नहीं, उसे अवश्य पूरा कर लें। कारोबारों में जो समस्याएं आ रही थी वह समस्या आपकी पूरी तरह दूर होगी। कारोबारों की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। इस समय आपको वाहन से थोड़ी सावधानी बरतनी है और आग से थोड़ी सावधानी रखनी है मेरे मित्रों। भगवान गणेश की उपासना करें, भगवान गणेश की उपासना करें मेरे मित्रों, बेहतर होगा, जीवन को और बेहतर बनेगा मेरे मित्रों। यह समय कोई भी रंग का अगर आप प्रयोग करते हैं तो पीला रंग या फिर गेरुआ वस्त्र का प्रयोग करें, गेरुआ रंग का वस्त्र करें तो सोने पे सुहागा बना हुआ रहेगा मेरे मित्रों। भाग्य का मीटर जो है आपका 95% आपका साथ दे रहा है और बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुश्मनों से सावधान रहना। व्यक्ति आपको हमेशा गड्ढे में धकेलने का कार्य करेगा, लोग आपको परेशान करेगा मेरे मित्रों। झूठे केस, झूठा मुकदमा, झूठे फरेबी, चोरी के आरोप एवं अन्य कई आरोप में आपको डाल सकता है। झूठे आरोप, झूठा मुकदमा, झूठे केस में आपको फंसाने का प्रयास करेगा, चोरी के आरोप में फंसाने का प्रयास करेगा, आपके ऊपर ब्लेम लगाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आपको इन बातों से थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है मेरे मित्रों। बेवजह का यह समय आपको किसी के ऊपर टिप्पणी भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे मित्रों आपके दुश्मन बहुत अधिक हैं और दोस्त कम हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप लोगों के सामने हाथ फैलाएं, लोगों के सामने भीख मांगे, तभी उनको खुशी प्राप्त होगी। मित्रों, आप तो स्वयं कृष्ण हैं, आपके पास इतनी क्षमता है कि अपना जीवन यापन के लिए आप पैसे तो इकट्ठा कर ही लेते हो, लेकिन लोग उनसे भी खुश नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि हमेशा आप लोगों के सामने हाथ फैलाएं, जो कि आपका बचपन से यह आदत नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाओ। तो इसलिए मेरे मित्रों, किसी के ऊपर आप टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा आपके ऊपर झूठे केस, झूठे मुकदमा, चोरी के आरोप में आपको फंसा सकता है, दूसरे के आरोप आपके ऊपर लग सकता है मेरे मित्रों। तो मित्रों, राहु और केतु थोड़ी सी अपना जलवा दिखाएगा, तो इनके लिए आप बिना स्नान किए भोजन ना करें और स्नान करने के बाद 2 से 3 तुलसी का पत्ता प्रतिदिन आप अवश्य खाएं मेरे मित्रों। 2 से 3 तुलसी का पत्ता अवश्य खाएं और
यह समय आप मुख्य दरवाजे पे एक दीपक आप प्रतिदिन जलाएं मेरे मित्रों, शुद्ध घी के, और देहली पे एक लोटा जल कांसे के लोटे से प्रातः सूर्योदय से पहले एक लोटा जल देहली पे अवश्य डालें और देहरी को प्रणाम करते हुए घर में प्रवेश करें मेरे मित्रों। आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आपका जीवन ऐसा भी कभी संवरेगा। कुबेर महाराज का पूजा करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हुआ होगा तो माफ करना।